तो आप वन इंडिया को देख रहे हैं, हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है। और पंकज जी को आपने बहुत बार देखा होगा सोशल मीडिया पर, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और ये आवाज़ जो है वो आवाज़ है एक आम आदमी की आवाज़। देश का एक आम आदमी क्या सोचता है किन मुद्दों को लेकर। पहले तो पंकज जी, कई बार ये होता है, आपका स्वागत है वन इंडिया पर, कि क्या आप पॉलिटिकल आदमी हो क्या? अब यही सबसे बड़ी बात है आप मीडिया के लोगों की। हाँ। जैसे ही सरकार से सवाल पूछो, सरकार तो बाद में बिलबिलाता है, आप लोग बिलबिला जाते हैं। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देश की आवाम को सरकार से पूछने का कोई हक नहीं है क्या? बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। इसलिए लेकिन लोग पूछते हैं कि कहीं पंकज श्रीवास्तव पॉलिटिकल आदमी तो नहीं है भाई। लोग नहीं पूछते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी IT सेल के लोग पूछते हैं। अच्छा। और जो भारतीय जनता पार्टी की भान मीडिया, गोदी मीडिया है, जिसको कल पिंजरे में कैद कर दिया गया था, वो पूछती है। ठीक है। जो सच्चाई दिखाने वाली मीडिया है वो सवाल नहीं पूछती है। तो हमने आपसे पहले ही कहा कि आवाज आम आदमी की आवाज के तौर पर हम आपको जानते हैं। बिल्कुल। आप एक आम आदमी की आवाज जानना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ा भारी तनातनी इस वक्त जो है वो चल रही है चीजों को लेकर। लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट अपनी प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। इसमें समस्या कहाँ पर? अजीत पवार के लिए कोर्ट की प्रक्रिया नहीं थी, शुभेंदु अधिकारी के लिए कोर्ट की कोई प्रक्रिया नहीं थी। जो शुभेंदु अधिकारी गरीब जनता का पेट काट के जमा किया हुआ पैसा बैंकों में जमा किया था, वो लूट लिया। CBI, ED, इनकम टैक्स डेली पैसेंजर का काम करती थी। खुद प्रधानमंत्री और तरीपार गृह मंत्री डेली कलकत्ता जाकर वो बोल के आते थे। तो आज क्या उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है संवैधानिक, कोई कोर्ट की प्रक्रिया नहीं है, कोई CBI, ED की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में शामिल हो गया, इसलिए नेता प्रतिपक्ष हुआ। क्लीन चिट दे दी ना ED ने। किसने दी? ED CBI ने क्लीन चिट किसके कहने पर चलता है? आप एक बात बताओ, माल महाराज के मिर्जा के लिए होली है, देश के जनता का टैक्स का पैसा दिल्ली का, प्रधानमंत्री होली खेल रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, और दिल्ली की जनता किस दौर से गुजर रही है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता है? क्या प्रधानमंत्री दिल्ली का पानी नहीं पीते? क्या प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं रहते हैं? दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा? दिल्ली की जनता ने क्या बिगाड़ा कि आपने अपने बजट में दिल्ली का टैक्स लेने के बावजूद दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं दिया? दिल्ली की आवाम पॉल्यूशन से परेशान है। लेकिन आप आते हैं बिहार से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिहार को तो बहुत कुछ दे दिया है बजट में। क्या दिया? 9 साल पहले जयप्रकाश नारायण की धरती से क्या बोला था? आप भूल गए बात? भाइयों बहनों मित्रों, कितना दूं टिटैया की बात आज तक पहुंचा क्या? वो पैसा पहुंचा? लाखों हजार करोड़ रुपया की बात थी। और खुद प्रधानमंत्री कहते थे कि हम बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देंगे। आपने नहीं देखा? छठ पूजा के समय जब चुनाव था, छठी मैया सपना में याद आ रही थी। जब चुनाव खत्म हो गया, छठी मैया को गंगा जी में प्रवाह वहीं छोड़ दिया, बैच करवा दिया। कहाँ? अहमदाबाद ले जाकर। सूर्य भगवान ये कहते हैं रविवार क्रिश्चियनों का दिन है। इतना बेवकूफ लोग है ये कि इसको हिंदू धर्म का पता ही नहीं है। रविवार भगवान सूर्य को समर्पित है, वो हिंदुओं का भी दिन है, तो ये क्रिश्चियन का दिन कहाँ से आ गया? इसका मतलब इसको हिंदू धर्म का जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं आप बिहार से आते हैं, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था, दे दिया क्या? दरभंगा में एम्स बनाना था, बन गया क्या? ये बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की बात की थी, दे दिया क्या? ये बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात कहते थे, हम चाय तभी पिएंगे जब ये चीनी मिल चालू होगा। ये चाय नहीं पी रहे, मशरूम खा रहे हैं। तो ये बताओ, पिछले 10 साल का कार्यकाल आपने देखा, उसके बाद भी जनता ने इस बार जैसे तैसे जिता दिया, लेकिन सरकार बन गई। कोई अच्छी बात आपको नहीं लगी? जनता ने जिता दिया? कोई अच्छी बात नहीं लगी? जनता ने जिता दिया। 98 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 5 से 10 लाख वोटों जो वोट डले हैं उससे ज्यादा काउंटिंग हुआ है। आप उस पर नहीं बात कहते? आपको एक उदाहरण, ADR की रिपोर्ट आ गई है, वो तो गड़बड़ है कि नहीं है? चलिए, अरे है कि नहीं है बताओ। ADR की रिपोर्ट आई है, अरे क्या है? तो इसका समाधान कैसे निकालेंगे आप श्रीवास्तव जी? ये बताइए। बेईमानी किया ना, बेईमानी किया ना। ये 161 सीट पर भारतीय जनता पार्टी सिमट रही थी, और हम लोगों ने भी यही बात कही थी कि ये 150 के समथिंग सीट पर सिमट जाएगी। इन्होंने चुनाव आयोग का सहारा लेकर इन्होंने पोस्टल बैलेटों को वो करके जीत किया। चंडीगढ़ का उदाहरण, चंडीगढ़ क्या था? चंडीगढ़ का फार्मूला, जब 36 में से 8 वोट इन्होंने बेईमानी की। अनिल मसीह कौन था? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो वहां चुनाव पर्यवेक्षक बना हुआ था और मीडिया का एंट्रेंस बंद था। पूरे देश में यही खेल खेला गया।
पूरे देश में इन लोगों ने यही खेल खेला। ये 150 से कम सीटों पर सिमट रहे थे। इन्होंने चुनाव आयोग का सहारा लेकर ये किसी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हो सके। तो पंकज अब जाएंगे कहाँ? अगर धांधली हुई है चारों तरफ तो इसका रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा बताइए। देखिए, विपक्षी दलों को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो आरएसएस की मिशनरी के स्लीपर सेल के लोग हैं, वो काबिज हैं। वो काम भाजपा के पक्ष में ही करेंगे। आप कलकत्ता का उदाहरण लीजिए। कलकत्ता में हाई कोर्ट का जज बीजेपी ज्वाइन किया। क्यों किया? रंजन गोगोई बीजेपी में गया। क्यों गया? ये सब फिक्स मैच है। और ये यहाँ के लोगों को, इनको सिर्फ क्या, देखिए गोवलकर के सिद्धांत को ये मानते हैं। ये 95% लोगों को गरीब बनाकर 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देते हैं। और आपने कहा बिहार को दे दिया। बिहार के बजट में वही सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग है जो पिछली सरकारों ने जमीन अधिग्रहण किया था। इन्होंने कुछ दिया नहीं है। इन्होंने हर बार, जैसे दरभंगा एयरपोर्ट पहले से बना हुआ था, इन्होंने रंग पेंट करी और वहाँ पत्थर का एगो लगाया, हमने बना दी। पुराना माल जो है नई पैकेजिंग में पेश कर रहे हैं क्या? आप राम मनोहर लोहिया देख लीजिए, इसमें अटल बिहारी करके लिख दिया। ये पुराने माल को रीपैकेजिंग करके ये प्रस्तुत कर देते हैं। तो पंकज जी, तो 2-4 बातें तो बता दीजिए जो अच्छी की हो सरकार ने, मोदी जी ने कुछ किया है? अच्छा किया ना, मणिपुर कभी नहीं गए। अच्छा किया ना, 2019, 20, 21 में जो SSC GD के छात्र जिन्होंने वैकेंसी भरी थी, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया था, जिन्होंने फिजिकल पास किया, जिन्होंने मेडिकल पास किया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी। इन्होंने अच्छा किया ना, महंगाई बढ़ा दी। इनकी नजर आज भी उत्तर प्रदेश में, जहां इनकी डबल इंजन की सरकार है, ठेला पर मरीज जा रहा अस्पताल, और अस्पताल वाले कह रहे हड्डी का डॉक्टर नहीं है, 3 दिन बाद आना। अरे आदमी मर रहा है आज और 3 दिन बाद आएगा इलाज कराने। इन बेशर्मों को शर्म ही नहीं है। ये इतने गिरे हुए महानीच आदमी है कि 3 दिन बाद पेशेंट जाएगा इलाज कराने। बाराबंकी के अस्पताल में मैं बता रहा हूँ आपको कि महिला प्रसाधन कक्ष में ताला लगा हुआ है, वहाँ नलों में पानी नहीं आ रही है। पेशेंट को प्यास लगेगा, कहाँ पिएगा? बलिया में ठेला पर लेके जा रहा है। जहाँ की आप बात कर रहे हो, कुछ महीने पहले पर तो तेजस्वी यादव भी तो उन्हीं के साथ थे। कहाँ थे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ में थे। अच्छा, ये हालात क्यों नहीं सुधारे फिर बिहार में उन्होंने? वाह, कितनी अच्छी बात है। 18 साल से बिहार में किसकी सरकार है? अरे वो तो 2.5 साल 17 महीने आया, 18 महीने तो नौकरियां दी। अच्छा। जो आदमी 18 साल से, आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे, आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे। जो बिहार में कहता है जंगल राज है, जबकि दिल्ली में 16 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, वो लीपा पोती कर दी गई। चूंकि वो पुलिस अमित शाह के अंदर में आता है और आप पत्रकारों को डर लगता है सवाल पूछने में। डर लगता है कि जब शमशान घाट में मंदिर में पानी के लिए बच्ची के साथ दरिंदगी होता है, अमित शाह की पुलिस क्या करती है? दिल्ली में पॉकेटमारी का रैकेट ऐसा है कि बस में चढ़ो तो पॉकेट मार लेगा, स्टॉप पर खड़े हो तो छीन के भाग जाएगा। और ये सारा पैसा मोदी जी की भतीजी का पर्स 2 घंटे में रिकवर होता है, लेकिन आम जनता का नहीं होता है। इसका मतलब है कि सरकार की मिलीभगत है। अब आपने मोदी जी पर बहुत बोल दिया, अब जरा योगी जी पर भी आपकी राय हम जानना चाहते हैं। कह रहे हैं कि सबको टाइट करके रखा हुआ है योगी जी ने यूपी में। किसको? अभी आप सोचिए, किसी को टाइट नहीं कर रहा। अच्छा, नेपाली सिंह, ब्रजेश सिंह, छोटू सिंह, राजा भैया, धनंजय सिंह खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और इनकी औकात नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कि उन लोगों पर लगाम कसे। बता दें, उन अपराधी उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, लंच करते हैं, बात करते हैं चाबी टाइट करने की। अच्छा, तो क्या पुराने अपराधियों पर कहा जा रहा है कि पुराने अपराधियों पर तो एक्शन किया, तो क्या नए अपराधी पैदा हो गए वो सत्ता के साथ है? ये सब पुराने अपराधी हैं। धनंजय सिंह आज पैदा नहीं लिया है, राजा भैया आज पैदा नहीं लिया है। आपको क्या लगता है क्या खेल चल रहा है? देखिए, इन्होंने नाम बदल दिया है। अभी सदन में आपने देखा होगा, अभिनेत्री जाकर वहां इंटरव्यू दे रही है, तो अभिनेत्रियों को इंटरव्यू देने की इजाजत है, लेकिन किसान इंटरव्यू नहीं दे सकता है। जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो अपराधी नहीं है, वो राजारिसंध है। जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो अपराधी नहीं है। जो बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो बलात्कारी नहीं है। सीधा सा सवाल है। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल आपसे ये
कि पूरे देश का सामाजिक ताना बाना एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है किसी हाँ। भी देश के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए। वो सामाजिक ताने बाने को आप किस तरह से इस वक्त देख रहे हैं और क्या सुधार की उम्मीद है आपको? देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी ने कलंकित किया है। जिस देश में विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती हो, जहां 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती हो, जहां पेड़ को पूजा जाता हो, जहां सांप को पूजा जाता हो, जहां कुत्तों को पूजा जाता हो, जहां गाय पूजने की परंपरा है, जहां पक्षियों को पूजने की परंपरा है, जहां मछलियों को पूजने की परंपरा है, उस देश में इंसान से नफरत की बात करना भारत को कलंकित करता है और यह भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक आम आदमी की आवाज़ है, उसके अंदर का गुस्सा भी है व्यवस्था को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर एक कोशिश भी होनी चाहिए और वो एक हर एक आम आदमी की आवाज़ की कोशिश होनी चाहिए कि हालात में बदलाव जो है वो ज़रूर